दोस्तों हाय हेलो बाद में होता रहेगा। आइए सीधा काम की बात करते हैं। यदि आप भी बोर्ड पेपर में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं मैथ जैसे सब्जेक्ट में, तो मैथ जैसे सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर करने के लिए आपके लिए क्या आवश्यक होगा? तो आपका जवाब होगा मॉडल पेपर। जी हाँ, अगर आप भी मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 95 प्लस आदि लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए मैथ के मॉडल पेपर का पैटर्न, क्योंकि मैथ जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाना एकदम आसान है। अगर आपको मैथ का मॉडल पेपर और मैथ के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको अगर आप हल कर ले जाते हैं तो आप भी बोर्ड जैसे पेपर में 95 प्लस 98% और 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैथ का मॉडल पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे मैथ के मॉडल पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे 2025 में पूछा गया एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वायरल मॉडल पेपर से आपको पता चलेगा कि कितने नंबर के प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। और हाँ, यूपी बोर्ड ने जो 2026 में पेपर लॉन्च किया है उसको भी इसी पैटर्न से होगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे मैथ के मॉडल पेपर, मतलब कि मैथ में कितने नंबर से प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे ये भी मैं देखूंगा। और मैथ के पेपर में आपको पता होना चाहिए कि मैथ के पेपर में कितने प्रश्न आते हैं और मैथ के पेपर में जो लॉन्ग शॉर्ट एंड एमसीक्यू प्रश्न होते हैं वो कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पर मैंने पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पूरा मॉडल पेपर ही ले लिया। इस मॉडल पेपर की से आपको पता चलेगा कि मॉडल पेपर जो है इसमें से कितने नंबर के प्रश्न और किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको इस वीडियो के से पता चलेगा। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर मैथ जैसे सब्जेक्ट में आपको 100 आउट ऑफ 100 और 95 प्लस अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बीच बीच में मैंने वो की पॉइंट डाल रखे हैं जिसकी मदद से आपको ये पता चलेगा कि जो बोर्ड पेपर होता है उस बोर्ड पेपर में कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो को आइए अब शुरू करते हैं। क्लास 10th में मैथ के मॉडल पेपर मैंने यहाँ पर ले रखा है गणित का, और ये मॉडल पेपर जो है वो 2025 में पूछा गया है 822 BW, यानी कि ये कोड है, पेपर का कोड है 822 और BW। तो 2025 में ये मतलब पिछले वर्ष में पूछा गया है और ये पेपर जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस पेपर से आपके न जाने बोर्ड पेपर में कितने नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। तो इस पेपर का आप पहले पैटर्न समझिए कि आपको बोर्ड पेपर में पेपर मिलेगा तो आपको सबसे पहले किन बातों को ध्यान में रखना है। तो आपको सामान्य निर्देश पढ़ने हैं। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि जो बोर्ड पेपर होता है क्लास 10th के गणित का, वो उसका पूर्णांक जो होता है वो 70 का पूर्णांक होता है। और आपको बोर्ड पेपर में यहाँ पर से आप इम्पोर्टेंट समझिए इन बातों को। यदि आप समझ लेते हैं तो बोर्ड पेपर में आपको इन बातों को पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके माइंड में सीधा क्लियर होगा कि बोर्ड पेपर जो होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का, मतलब कि आपको मैथ के पेपर या सभी पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और यहाँ पर नोट लिखा गया है। ये सब आपके बोर्ड पेपर जब होगा तो ये आप सभी को लिखा मिलेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों यानी आप सभी लोगों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मॉडल पेपर की सबसे यही विशेषता होती है कि आपको सामान्य निर्देश, मॉडल पेपर यदि आप कभी भी पढ़ते हैं तो मॉडल पेपर को आपको इन सामान्य निर्देश को पढ़ लेना है। तो इस वीडियो में आप इन सामान्य निर्देश को पढ़ लीजिए, क्योंकि बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा। तो आपको पहले से ही पता होगा। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब कि आपको
क्योंकि इसमें सभी ये जो मॉडल पेपर है मैथ का उसके सभी प्रश्नों को हल करना है। दूसरा की पॉइंट क्या दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र के आ और बा 2 खंड हैं, और तीसरा की पॉइंट है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न जिनके उत्तर OMR, इन सभी को आप निर्देश पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन निर्देशों को आप पढ़कर ही तभी आप क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्योंकि अगर आपको ये सामान्य निर्देश नहीं पता होंगे तो आपको बोर्ड पेपर में एक भी अंक नहीं दिए जा सकते, क्योंकि बोर्ड पेपर में इन्हीं के अनुसार आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आइए हम मॉडल पेपर को देखना चालू करते हैं। मॉडल पेपर कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। मॉडल पेपर ये 2025 का है, और यहाँ पर मैंने बताया कि खंड आ में 20 प्रश्न होंगे, इसमें से 20 प्रश्न होंगे। तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होगा कि ये जो 20 प्रश्न हैं वो 20 प्रश्न कितने नंबर के प्रश्न हैं। तो हम आपको बता दें कि ये 20 प्रश्न जो हैं वो आपके एक नंबर के प्रश्न हैं, मतलब कि एक नंबर के सभी MCQ लिए गए, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर नीचे लिखा भी है कि बहुविकल्पी प्रश्न। तो इस प्रकार से इन बहुविकल्पी प्रश्न को यदि आप हल करते हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। तो आइए इन बहुविकल्पी प्रश्नों को भी देखें, और इसमें से जो भी बहुविकल्पी प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताते जाऊंगा। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, पहला और दूसरा क्वेश्चन। इस प्रकार से यहाँ से आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर समझिए, यहाँ पर तीसरा नंबर और चौथा नंबर ये भी क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे। एक नंबर के दोनों प्रश्न हैं, तो 3 4 हो गए। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर आपके बोर्ड पेपर में 20 प्रश्न 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन। ये आपको मैथ पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको ये भी बताते चलूँगा कि जो पेपर होता है उसमें कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे प्रश्न त्रिकोणमिति से पूछा गया है प्रश्न। इसी प्रकार से अब यदि आप अगर ऑब्जर्व करके देखते हैं इस पेपर को, तो यहाँ पर 13वां नंबर प्रश्न, 14वां नंबर प्रश्न। तो आइए अब सीधे मेन पॉइंट की बात करते हैं कि जो पेपर में आपके प्रश्न बनता है। तो इस प्रकार से मैंने अभी तक आपको बताया कि मैथ का जो पेपर पैटर्न है उसमें से बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो 20 नंबर के पूछे जाते हैं। 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे कि जो पेपर का पैटर्न होगा उसमें से लॉन्ग या फिर शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न पूछेंगे। तो पहले हम मॉडल पेपर में देखते हैं, उसके पश्चात हम देखेंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से किस चैप्टर से बनते हैं, और वो चैप्टर भी हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से 5 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करें तो बहुविकल्पी प्रश्न आपके सभी चैप्टर से बनते हैं। तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड पेपर में, जो कि आपके सभी चैप्टर से होंगे। अब आइए हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि बोर्ड पेपर में 50 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से 20 नंबर के MCQ पूछे जाएंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न, और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 50 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 नंबर के पूछे जाते हैं, कहाँ से किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो हम इस मॉडल पेपर का खंड बा देखने जा रहे हैं, यानी कि सेक्शन बी के अंतर्गत हम देखेंगे कि वर्णनात्मक प्रश्न, मतलब जिनका आपको लिखना होगा। इसका आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको आपको कॉपी में लिखना है, मतलब कि इसको हल करना है। इसमें सभी भाग कीजिए। तो इसका अर्थ समझिए कि सभी भाग कीजिए, मतलब कि आपको का नंबर क्वेश्चन भी करना है, खा नंबर क्वेश्चन भी करना है, और गा नंबर। ये क्वेश्चन एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने पढ़ा भी होगा वास्तविक संख्याओं में।
अब हम आपको बताएंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से कितना इम्पोर्टेंट है। जो हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इसको भी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना सीख लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से इस सभी भाग के अंतर्गत भाग 1 के अंतर्गत हमने देख लिया का नंबर क्वेश्चन, खा नंबर क्वेश्चन और गा नंबर। और हम आपको बता दें कि ये जो का नंबर क्वेश्चन है वो 2 नंबर का प्रश्न है, और खा नंबर क्वेश्चन भी 2 नंबर का प्रश्न है, और गा नंबर क्वेश्चन भी 2 नंबर के, मतलब 2-2 नंबर के सभी प्रश्न हैं। तो यहाँ पर हमने गा नंबर तक देख लिया। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपके किस चैप्टर से होगा। आपके ये चैप्टर त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रश्न यहाँ पर आप समझ लीजिए, 3 प्रश्न जो हैं वो यहाँ पर हैं, और जो 3 प्रश्न यहाँ पर, मतलब कि इस खंडवा में वर्णात्मक प्रश्नों की संख्या जो है, वर्णात्मक प्रश्नों की संख्या 6 है। और आपको पता होना चाहिए कि दोनों, यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है कि 2 नंबर के प्रश्न होंगे, मतलब कि 2 नंबर दिए जाएंगे आपको प्रश्न हल करने के लिए। तो यहाँ पर आपके 12 नंबर क्लियर हो गए। इस प्रकार से आइए अब हम बढ़ते हैं कि किस प्रकार से और क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछें। यहाँ पर पार्ट 2 के अंतर्गत देखेंगे कि किन्हीं 5 भाग को आपको हल करना है। मतलब इसका आप मतलब समझिए कि आपके पेपर में 6 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको उनमें से अपने मनपसंद के 5 क्वेश्चन को हल करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये फ्री दिया जाता है कि आप एक क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ये बच्चे, यहाँ पर आप समझिए कि बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनको 6 क्वेश्चन यदि आते रहते हैं तो बच्चे 6 क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप 6 भी क्वेश्चन कर देते हैं तब भी आपको आपके बोर्ड पेपर में अंक उसके नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग है। आपके स्कूल का कोई टेस्ट नहीं है कि आपको नंबर बढ़ा चढ़ा कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि आपको पेपर में कहा जाए कि 5 भागों को हल करना है तो आप 5 ही भाग को कर लीजिए। मान लीजिए कि आप का नंबर कर लीजिए, खा नंबर कर लीजिए, और इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी गा नंबर कर लीजिए, घा नंबर कर लीजिए, और चा नंबर इसको आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन को कर लेना है। यहाँ पर आप समझिए कि 5 क्वेश्चन इसमें से हल करना है, और जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 और 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 5 पंचौक 20, यानी कि 20 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन जो होगा वो कितने नंबर के किस चैप्टर से होगा। आइए अब वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप भाग अब 3 को पढ़िए। यहाँ पर इतने क्वेश्चन को आपको हल करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। लेट सपोज आप ले लीजिए कि ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को, तो आप चाहे इस क्वेश्चन को हल करिए या फिर आप इस क्वेश्चन को, मतलब कि अथवा लगाकर बीच में दिया गया है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को, चाहे इस क्वेश्चन को चाहे इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है कि सर यदि हमें दोनों क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या दोनों क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों क्वेश्चन को मत हल करिए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन को आप हल करेंगे आपका टाइम खराब होगा, लेकिन आपको बोर्ड पेपर में अंक नहीं दिए जाएंगे। तो आपको एक ही क्वेश्चन को हल करना है। तो आइए अब देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 4था नंबर भी, इसमें से आपको एक क्वेश्चन या तो एक नदी के पुल के एक बिंदु यह वाला कर लीजिए या फिर सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार से आप एक क्वेश्चन कर लीजिए। तो यहाँ पर 6 नंबर की ये प्रश्न होगा, और अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि यहाँ पर भी 5वां नंबर जो होगा वो भुजा 7 वाले, इसको हल कर लीजिए, या फिर एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, मतलब इन दोनों में से आपको कर लेना है। तो हमने देखा, क्या देखा, हमने ये देखा कि जो बोर्ड पेपर में 6 नंबर के प्रश्न बनते हैं, यहाँ पर आप समझिए वो 3 क्वेश्चन बनते हैं।
3 क्वेश्चन बनेंगे, 6 नंबर के बनेंगे। इस प्रकार से 18 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि 18 नंबर के प्रश्न 6 नंबर के, लेकिन यहाँ पर 3 क्वेश्चन ये नहीं होते, ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिए जाते हैं। तो इन 3 को ये 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से किन्हीं आपको 3 क्वेश्चनों को हल करना है। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आइए अब हम देखेंगे कि जो मॉडल पेपर है इसका लिखित पैटर्न किस प्रकार से होगा। तो अब आपका सबसे इस वीडियो का खास पॉइंट आता है कि अब पेपर के पैटर्न के, पेपर का एनालिसिस मैंने तो कर लिया, लेकिन आपको पेपर पैटर्न इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप तभी पढ़िएगा कि तभी आपको इस प्रकार से पढ़ाई करनी है। मतलब यदि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको उस चैप्टर से पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से कैसा प्रश्न बनेगा, बहुविकल्पी बनेगा, लॉन्ग बनेगा, शॉर्ट बनेगा। तो वो अब आप समझिए। तो यहाँ पर आप समझिए कि बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न मैंने जो आपको कराएं वो बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या जो होगी वो आपकी 20 होगी, और 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे, और ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो होंगे वो 20 नंबर के प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न आपके क्लियर हो गए। अब आप समझिए कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पेपर में 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो MCQ के रूप में 20 पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 50 पूछे जाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन की संख्या को जोड़ करके 70 नंबर का इस प्रकार से आपका पेपर बनता है। तो अब आप समझिए कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये चार्ट समझना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन 50 नंबर के प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन से बनते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि खंड बा में, यहाँ पर आप लिख लीजिए कि खंड बा जो होगा उसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चनों की संख्या जो होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन की संख्या जो होती है वो आपके लगभग 15 होती है। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आप समझिए 6 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर की, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकल कर आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा 6 दूनी 12। तो इस प्रकार से आप समझिए कि 6 क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके लॉन्ग तो उतना नहीं होंगे लेकिन आपको कॉपी में लिखना होगा। तो 2 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के सभी प्रश्न होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, 12 अंक यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और जो कि 4 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चनों की संख्या और गुणे जो प्रश्न आते हैं उनके नंबर कितने दिए जाते हैं उसकी संख्या, यानी 5 चौक 20, यानी कि 20 नंबर के प्रश्न जो हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से बनते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 3 क्वेश्चन लॉन्ग होंगे, जो कि आपके बोर्ड पेपर में 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का चयन करना होता है। मतलब 3 क्वेश्चनों को छांट कर उनको हल करना होता है, जो कि 6 नंबर के क्वेश्चन। तो 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो कि 6 नंबर के। तो इस प्रकार से 6 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से 18 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे 6 नंबर के। तो 18 और यहाँ पर मैंने देखा था कि 12, यहाँ पर आप समझिए कि 12 नंबर के प्रश्न जो होते हैं वो 6 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे और 2 नंबर के प्रश्न होंगे। तो 12 यहाँ पर हम जोड़ कर बता देते हैं आपको, 12 और प्लस 20, 12 और 18, यानी कि ये दोनों मिलाकर और इसको भी मिलाकर ये दोनों आपके 50 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो 50 नंबर के प्रश्न यहाँ से आपके बन चुके हैं और आपका सीधा ये भी क्रिस्टल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो 50 नंबर के प्रश्न होते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं और जो 20 नंबर के प्रश्न होते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में वादा किया था आपसे कि किस प्रकार से 6 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बोर्ड पेपर में कहाँ से किस चैप्टर से बनते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम
अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से किस चैप्टर आपके कौन कौन से वे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो कि जिस चैप्टर से 6 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो 6 नंबर के प्रश्न मैंने सबसे पहले आपको बता दूं कि एक ऐसा चैप्टर त्रिकोणमिति एक ऐसा स्टार चैप्टर है जो कि जहां से 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे और 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और तीसरा चैप्टर आप समझिए कि आप इसको ले सकते हैं सांख्यिकी। और चौथा चैप्टर जो है वो आपके लिए हो सकता है कि समांतर श्रेणी। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हैं वो आपको इस प्रकार से आपको इसको बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ना होगा, तभी आप इस प्रकार के 6 नंबर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल कराया जाएगा और आपका सीधा क्रिस्टल कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने कई दोस्तों तक शेयर कर दो। तो आपको पता चल गया होगा कि मैथ का मॉडल पेपर का पैटर्न, तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड पेपर में। और हाँ, अगर आप 70/70 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको 70/70 की संपूर्ण तैयारी होगी। और हाँ, आपको यहाँ पर मैंने मॉडल पेपर का पैटर्न बता दिया। अब आप अगर सभी चैप्टर को सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैथ जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को अंत करते हैं।